नमस्कार बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में विकास। विकास किसके अंतर्गत आता है? ये जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसमें इतिहास से, भूगोल से और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से और नागरिक शास्त्र से सबसे मिला के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर विकास है, इससे रिलेटेड इस विकास चैप्टर से पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर विकास, इसमें देखेंगे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? किसी देश, राज्य या समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग। बच्चों, किसी देश में या राज्य में या समाज संसाधनों में जो उत्पादन होता है, वितरण मतलब खपत होता है, उपभोग से जुड़ी पूरी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह बताते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ों को कैसे बनाते हैं, खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है बच्चों? लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहते हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। आर्थिक विकास को मापने के प्रमुख सूचकांक। आर्थिक विकास को हम कैसे माप सकते हैं, यह कैसे मापा जा सकता है? तो आर्थिक विकास को मापने के प्रमुख सूचकांक निम्नलिखित हैं। SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें पहला है SDI के द्वारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। तीसरा है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के द्वारा। और इसमें चौथा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा के द्वारा। इन चारों चीज़ों के द्वारा हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। अगला है विकास का अर्थ। विकास का क्या मतलब होता है? विकास किसे कहते हैं? तो इसको देखेंगे। प्रति व्यक्ति, समाज या देश की जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर सुधार और उन्नति। विकास क्या है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय में सुधार, समाज या देश के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा में सुधार, हमारी शिक्षा उचित होनी चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य के देखभाल के लिए हमारा चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आय और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो निरंतर सुधार हुआ है और उसकी उन्नति हुई है, उसे विकास कहते हैं। आय, आप आगे देखेंगे बच्चों। आय क्या है? किसी व्यक्ति या देश द्वारा एक निश्चित समय में कमाई गई कुल धनराशि को आय कहते हैं। अगला प्रति व्यक्ति आय का अर्थ। बच्चों यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो औसत आय प्राप्त होती है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सूत्र के द्वारा देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस कुल जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, उसमें उसका भाग कर देंगे तो उसमें कुल जनसंख्या आ जाएगी। अगला है शिशु मृत्यु दर। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर की क्या औसत है उसको देखेंगे। एक वर्ष में कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों की मृत्यु दर की संख्या। अगला है पुरुष महिला अनुपात। इसमें पुरुष महिला अनुपात का अर्थ क्या होता है? पुरुष महिला अनुपात क्या है हमारे देश में, इसको देखेंगे। पुरुष महिला अनुपात क्या होता है? किसी क्षेत्र में कुल पुरुषों की संख्या की तुलना महिलाओं की संख्या से करना। पुरुषों की संख्या की तुलना महिलाओं की संख्या से करना। इसमें सामान्य सूत्र पुरुष महिला अनुपात बराबर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला है साक्षरता दर की परिभाषा। साक्षरता क्या है? हमारे देश में साक्षरता क्या है, इसलिए इसको देखेंगे साक्षरता दर की परिभाषा।
किसी देश, राज्य या क्षेत्र में कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम या साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहते हैं। हमारे देश में कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है उसी को साक्षरता कहते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। अगला, सार्वजनिक सुविधाओं की परिभाषा। हमारे देश में पाए जाने वाली सभी सुविधाओं की परिभाषा क्या है उसे जानेंगे। वे सुविधाएं जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं और जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। अगला, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो मानव विकास रिपोर्ट है इसे कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? UNDP द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट यह आकलन करती है कि विभिन्न देशों में लोगों के जीवन स्तर, व्यवस्था, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास कितना हुआ है। UNDP क्या है? जो कि मानव के स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास का आकलन करती है। अगला, सतत विकास की परिभाषा। सतत विकास क्या है बच्चों? सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास का मतलब है, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की सक्षमता से समझौता किए। अगला है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक देश की राष्ट्रीय आय वह कुल मूल्य होती है जो एक निश्चित समय, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए निश्चित समय में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है, उसे राष्ट्रीय आय की परिभाषा कहते हैं। मानव विकास का मतलब, मानव विकास क्या है? मानव विकास का मतलब होता है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना और रोजगार देना। रोजगार के अवसर देकर उसे बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाना, यही मानव विकास का सबसे उत्तम मतलब है। जीवन प्रत्याशा अगला है। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति के जन्म के समय यह अनुपात लगाना कि वह औसतन कितने साल जिएगा, इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। नवीकरणीय संसाधन, इसके आगे है बच्चों नवीकरणीय संसाधन। जो संसाधन बार बार प्रयोग के बाद भी खत्म नहीं होता और पुनः प्राप्त हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो बार बार प्रयोग करने पर भी खत्म नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो संसाधन जल्दी दोबारा नहीं बनते और एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसके बाद बच्चों 8 या 10 MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं इस विकास चैप्टर से। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें विकास का सही अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन ए है केवल आय में वृद्धि, केवल शिक्षा में वृद्धि, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का समग्र विकास, डी है केवल रोजगार की वृद्धि। तो विकास का सही अर्थ क्या है बच्चों? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का समग्र विकास, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा, प्रति व्यक्ति आय किसका माप है? प्रति व्यक्ति आय किसका माप है? इसमें ऑप्शन ए है सामाजिक विकास का, आर्थिक विकास का, राजनीतिक विकास का, सांस्कृतिक विकास का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आर्थिक विकास का। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का माप है। अगला क्वेश्चन है, किस विकास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख संकेतक है? विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संकेतक है? क्या जनसंख्या है, भूमि क्षेत्रफल है, प्रति व्यक्ति आय है या साक्षरता है?
तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला है मानव विकास सूचकांक STI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक STI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, UNDP। UNDP आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा। अगला है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है NCERT के अनुसार? तो ऑप्शन डी सही होगा, इसमें केरल। बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा, केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला है क्वेश्चन 7वां है सतत विकास का अर्थ। सतत विकास का क्या मतलब होता है? सतत विकास का क्या अर्थ है, इसे जानेंगे। केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन बी है केवल भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना, केवल औद्योगिकरण करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना, इसलिए ऑप्शन सी सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है विकास का कोई एक सामान्य लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि इसमें सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी लोगों की ज़रूरतें व प्राथमिकताएं अलग होती हैं, सभी लोग एक समान हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सभी लोगों की ज़रूरतें व प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी बच्चों? क्या 1990 में, 1991 में, 2000 में या 2002 में? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा। यही बच्चों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यह सब थोड़ा छोटा चैप्टर था आप लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद।